गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप लोग पढ़ाई के अच्छे मूड में होंगे, स्वस्थ भी होंगे। अतः अपन अपना इस अध्याय का दूसरा वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि अपने इस अध्याय के प्रथम भाग में पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी या पोषण के बारे में अध्ययन किया था कि पादपों में पोषण कैसे होता है, पोषण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है, तथा पादपों में खाद्य की जो फैक्ट्री है या फूड फैक्ट्री है वो कौन सी संरचना होती है। आप इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ा होगा, आपने किताब का भी अध्ययन किया होगा तथा इस वीडियो को भी आपने अच्छी तरह देखा होगा। काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और कुछ चीज़ों के बारे में अपन आगे इस भाग 2 में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से सुनना तथा अपनी रफ जो उत्तर पुस्तिका है या रफ नोटबुक है उसको पास में रख के जो चीज़ें नोट करने की हो उनको साथ साथ नोट भी करते चलना। तो अपन चलते हैं आगे कि भाग 1 में जैसे हमने देखा होगा कि पौधों में पत्तियां होती हैं, वो हरी होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल पत्ती में ही उपस्थित होता है। इस वजह से पत्तियां हैं वो हरी दिखाई देती हैं तथा प्रकाश संश्लेषण भी इनमें होता है। और ये जो प्रकाश संश्लेषण है इनके द्वारा ये भोजन बना के पौधे के समस्त भागों तक छोटी छोटी नलिकाओं जिनको वाहिकाएँ कहते हैं उनके द्वारा पहुँचाती हैं। अब हम आगे देखेंगे कि पत्तियों के अलावा कुछ पौधों में तना है वो भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो ऐसा पादप जैसे कि आपने नागफनी का नाम सुना होगा या इसको आपने कहीं जैसे गांव में जाते हो या जो गांव में खेत में जो बाड़ बनी होती है या जो ऐसी मरुस्थलीय जगह है वहाँ पे कांटे नुमा कुछ पौधे उगे होते हैं उनको नागफनी या इंग्लिश में कैक्टस कहते हैं। तो ये एक प्रकार का जैसे कि सामने आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार का मरुस्थलीय पौधा है। इसमें जो तना होता है वो पत्ती नुमा होता है तथा जो पत्तियां हैं वो छोटे छोटे जो ये कांटे दिख रहे हैं आपको, ये शूल जैसी संरचनाएं उनमें परिवर्तित हो जाती हैं। तना इसमें हरा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, अर्थात इसका तना मोटा और गुद्देदार होता है और इस पर धीरे धीरे और पत्ती नुमा संरचनाएं आगे की ओर निकलती जाती हैं। इस तरह से ये पौधा मरुस्थल में अपना जीवन यापन करता है। वहाँ पे क्या होता है कि मरुस्थल में जो पत्तियाँ हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज़ी से होती है तो पानी का इसमें हास्य होता रहता है, पानी लॉस हो जाता है तो ये पत्तियां हैं वो कांटे नुमा संरचना में बदल जाती हैं। तो ये पौधा आपको मैं दिखाती लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है मेरे पास। अगले बार अपन जब पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको मैं ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से ये पौधा है वो प्रकाश संश्लेषण करता है। दूसरा है वो है कीट बक्सी पादप। जैसे कि नाम से ही दिखाई दे रहा है कीट बक्सी, ऐसे पौधे जो कीटों का या छोटे छोटे जीव हैं उनका भक्षण करते हैं उनको क्या कहते हैं, कीट बक्सी पौधे कहते हैं। तो ऐसे पौधे क्या होते हैं कि जहाँ पे दलदल होता है या जहाँ पे नाइट्रोजन की जो कमी होती है, पानी वाले स्थान है, वहाँ पे ऐसे पौधे उगे हुए होते हैं। तो ऐसे पौधे में क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं वो घड़े नुमा या कलश के आकार में परिवर्तित हो जाती हैं। और ये पौधा होता है ये अपने जो भोजन है उसकी पूर्ति के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है और कीटों से नाइट्रेट के रूप में अपना भोजन है वो ग्रहण करता है या अपना भोजन है वो बनाता है। इसके अलावा इसकी जो ये पत्ती नुमा ये संरचना है, ये कलश के आकार की जो पत्तियाँ इसमें रूपांतरित हो जाती हैं, ये हरी होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी इसमें होता है। और अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ इसमें ये जो संरचना है इसमें छोटी छोटी अंदर की ओर ग्रंथियाँ सी पाई जाती हैं, उनसे मकरंद जैसा एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो कि शहद की तरह कुछ मीठा होता है और ये आकर्षित संरचना होती है। तो कीट हैं वो इस घड़े की ओर आकर्षित होते हैं और इसके ऊपर चिपक जाते हैं। फिर ये जो लिक्विड होता है इससे ये नीचे की ओर फिसल जाते हैं और इनका फिर निकलना नहीं होता है और ये पौधे हैं ये इन कीटों को पचा लेते हैं और नाइट्रेट के रूप में अपना भोजन है वो प्राप्त करते हैं। तो इस पौधे को घट पड़ने कहते हैं, यानी घड़े जैसी संरचना या कलश जैसी संरचना इसकी होती है। यानी इसका पत्ती है वो इस रूप में बदल जाती है। इस पौधे का ये आंतरिक भाग है, ये ढक्कन नुमा संरचना
संरचना वो पत्ती का रूपांतरित रूप है, ये इसकी लता तंतु है। इस तरह से इसकी संरचना होती है। तो भारत में सर्जेनिया व नेफेंथिस 2 तरह की प्रजातियां हैं वो इसकी पाई जाती हैं। तो इसका भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से खुद से चित्र बना के और इसको समझना है। और अब अपन तीसरी चीज़ है वो है और इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे अपन ये प्रकाश संश्लेषण का समझ रहे थे, उसमें कुछ छूट गया है वो देख लेना। ये बता रही हूँ आपको कि ये पौधा है, ये आपने सभी ने देखा होगा, इसका नाम भी आपने सुना होगा। जैसे आप लोग इसको क्या बोलते हो, ग्वारपाठा। तो ग्वारपाठा से तो सभी परिचित हो, इसको इंग्लिश में एलोवेरा भी बोलते हैं। तो ये एलोवेरा है। इस पौधे को देखें तो इसमें भी 3 तरह की संरचना होती है। ये इसका जड़ है और जड़ के ऊपर छोटा सा ये भाग निकला हुआ जो दिखाई नहीं देता अपने को, ये इसका तना कहलाता है। और इसमें जो लंबी लंबी पत्तियां हैं जो कई 1-2 फुट तक लंबी होती हैं, इनको अपन पत्तियां कहते हैं। और ये साइड में जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं वो पत्तियों में ही होती हैं, ये कांटे हैं। और ये पूरा का पूरा इसका भाग है ये लंबा, ये पत्ती कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें इसके 3 भाग होते हैं, जड़, तना और पत्तियां। इस पौधे में भी पत्तियां हरी होने के कारण प्रकाश संश्लेषण करती हैं और ये पौधा रात को भी ऑक्सीजन है वो छोड़ता है। तो ये और इसके अलावा इस पौधे के अन्य भी कई लाभ हैं जो आपने पहले सुने होंगे किसी से, या आपने इसके बारे में अध्ययन किया होगा, या आपने और भी कई किताबों में पढ़ा होगा। जैसे इसका जूस पीते हैं, इसके लड्डू बनाते हैं, इसको सौंदर्य प्रसाधन में काम में लिया जाता है। तो ये बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसको लगाते कैसे हैं, इसके पत्ते को काट के साफ करके और लगा दे गमले में, तो ये इससे आसानी से उग जाते हैं। या इसकी छोटी छोटी पौध है उसको भी अपने घर पे लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और ये वातावरण को शुद्ध रखता है। तो इस तरह से ये एलोवेरा है, ये बहुत ही उपयोगी पादप है। अतः अब अपन आगे चलते हैं। जैसे सहजीवी पौधे हैं, तो सहजीवी पौधे से नाम से ही अपने को ये पता लग रहा है कि जो पौधे या जो जंतु एक साथ रह के अपना जीवन यापन करते हैं उनको सहजीवी पौधे या सहजीवी जीव कहते हैं। तो सहजीवी है, इसमें क्या होता है, जैसे पौधे हैं तो इसमें कुछ 2 जीव या 2 पौधे एक साथ रहते हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे लाइकेन है, इसमें अच्छा उदाहरण है पौधे का कि लाइकेन में क्या होता है, कवक व शैवाल दोनों एक साथ रहते हैं। शैवाल हरा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है और भोजन बना के और कवक को देता है। कवक बदले में इसको रहने के लिए स्थान या आश्रय देता है। इसके अलावा पानी व खनिज लवण इसको उपलब्ध कराता है। इस तरह से ये दोनों साथ साथ रहते हैं, तो इनको लाइकेन कहते हैं। दूसरा जो उदाहरण है वो है सहजीविता का, वो है राइजोबियम जीवाणु। तो राइजोबियम जीवाणु कहाँ होता है, जो फलीदार पौधे होते हैं जैसे चना है, मटर है, सेम है, इन पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों में ही कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जिनको राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। ये जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उनको नाइट्रेट के रूप में उसको परिवर्तित करके और पौधे को देता है। अपने इस अध्याय का जो दूसरा पार्ट है वो यहीं समाप्त होता है। तीसरे पार्ट में अपन इस अध्याय के प्रश्न उत्तर है उनको लेकर आएंगे। आप ध्यान से पार्ट फर्स्ट व पार्ट सेकंड को वापस अच्छी तरह से समझना, वह जो डाउट हो वो आप लिख के ले आना, उसका अपन बाद में अपने जो प्रश्न उत्तर करेंगे उस टाइम उस पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप इनका अच्छी तरह से अध्ययन करना। धन्यवाद।